तुम्हारा हर काम आसान हो जाएगा जब सिमरन दिल से होगा। प्यारे सज्जनों, एक बार किसी शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुजी, हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे होंठ हिलते हैं, पर जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपके होंठ नहीं हिलते। आप पत्थर की मूर्ति की तरह खड़े हो जाते हो। आप क्या करते हो? क्योंकि अगर आप प्रार्थना करोगे तो थोड़ा सा होठों में कंपन आ ही जाएगा, चेहरे पर बोलने के भाव आ ही जाएंगे, लेकिन आपके चेहरे पर वो भाव भी नहीं आते। गुरुजी ने कहा, मैं एक बार किसी राजधानी से गुजर रहा था। राजमहल के सामने द्वार पर मैंने एक सम्राट को खड़े देखा और दूसरी तरफ एक भिखारी को खड़े देखा। वो भिखारी बस खड़ा था, फटे हुए चीथड़े थे उसके शरीर पर, जीर्ण जर्जर देह थी, जैसे बहुत दिनों से उसे भोजन न मिला। शरीर सूख कर काटा हो गया था, बस आंखें ही दियों की तरह जगमगा रही थी। बाकी जीवन जैसे सब तरफ से विलीन हो गया था। वह कैसे खड़ा था, ये भी एक आश्चर्य लग रहा था। लगता था कि जैसे अब गिरा तब गिरा। सम्राट उससे बोला, बोलो क्या चाहते हो? उस भिखारी ने कहा, महाराज, अगर आपके द्वार पर खड़े होने से मेरी मांग का पता नहीं चलता तो फिर कहने की कोई ज़रूरत नहीं। क्या कहना है? और मैं द्वार पर खड़ा हूँ, मुझे देख लो। मेरा यहाँ पर खड़े होना ही मेरी प्रार्थना है। गुरुजी ने कहा, उसी दिन से मैंने ईश्वर की प्रार्थना बंद कर दी। मैं परमात्मा के द्वार पर खड़ा हूँ, वो देख लेंगे। मैं क्या कहूँ? अगर मेरी स्थिति कुछ नहीं कह सकती तो फिर मेरे शब्द क्या कह सकेंगे? अगर वो मेरी स्थिति नहीं समझ सकते तो मेरे शब्दों को भला क्या समझेंगे? प्यारे सज्जनों, भाव व दृढ़ विश्वास ही सच्ची परमात्मा की भक्ति है। यहाँ कुछ मांगना नहीं पड़ता, आपका प्रार्थना में शामिल होना ही पर्याप्त है। ईश्वर हमारे भावों को सुनते हैं, ईश्वर हमारे दर्द को जानते हैं। ईश्वर हर जीव के अंदर है, घट घट में व्याप्त है। वो हमारी पुकारों को जरूर सुनते हैं, किसी न किसी के द्वारा हमारी मदद करते हैं। इसलिए सदैव ही हमें उनका शुक्रगुजार होना चाहिए, उनका आभारी होना चाहिए। प्यारे सज्जनों, किसी शहर में एक अमीर सेठ रहा करता था। उसके पास बहुत पैसा था, वह बहुत सी फैक्ट्रियों का मालिक था। एक शाम अचानक उसे बहुत बेचैनी होने लगी। डॉक्टर को बुलाया गया, सारी जांचें करवाई गई, पर कुछ भी नहीं निकला। उसकी बेचैनी धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। रात हुई, नींद की गोलियां भी खा ली, पर नींद नहीं आने के कारण वो और परेशान था। बेचैनी कम होने का नाम नहीं ले रही थी। वो रात को उठकर 3 बजे घर के बगीचे में घूमने लगा। घूमते घूमते उसे लगा कि उसे बाहर थोड़ा सुकून मिल रहा, तो वो बाहर सड़क पर पैदल ही निकल पड़ा। चलते चलते हजारों विचार उसके मन में चल रहे थे। अब वो घर से बहुत दूर निकल आया था और थोड़ा थकान भी उसे महसूस हो रहा था। इस वजह से वो एक चबूतरे पर बैठ गया। उसे थोड़ी शांति मिली, वो आराम से बैठ गया। इतने में वहाँ एक कुत्ता आया और उसकी एक चप्पल उठाकर भाग खड़ा हुआ। सेठ ने देखा तो वो दूसरी चप्पल उठाकर उस कुत्ते के पीछे भागा। कुत्ता पास ही किसी झुग्गी झोपड़ी में घुस गया। सेठ ने उसका पीछा किया तो सेठ को करीब आता देखकर कुत्ते ने चप्पल वहीं छोड़ दी और भाग गया। सेठ ने राहत की सांस ली
और अपनी चप्पल पहनने लगा। इतने में उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। वो और करीब गया तो एक झोपड़ी से वो आवाज़ आ रही थी। उसने झोपड़ी के फटे हुए बोरे से झांक कर देखा, वहाँ एक औरत फटे हाल मैले से कपड़े पहने दीवार से सटकर रो रही थी और ये बोल रही थी, हे भगवान मेरी मदद कर, हे ईश्वर मेरी मदद कर, और बस रोए जा रही थी। सेठ के मन में आया कि यहाँ से चले जाओ, कहीं कोई गलत न सोच ले। वो थोड़ा आगे बढ़ा तो उसके दिल में ख्याल आया कि आखिर वो औरत रो क्यों रही, उसको क्या तकलीफ़ है, और उसने अपने दिल की सुनी। अब वहाँ जा कर के वो दरवाज़ा खटखटाने लगा। उस औरत ने दरवाज़ा खोला और सेठ को देखकर घबरा गई। तो सेठ ने हाथ जोड़कर कहा कि तुम घबराओ मत, मुझे तो बस इतना जानना है कि तुम रो क्यों रही हो। वो औरत की आंखों से आंसू टपक रहे थे। उसने पास ही गुदड़ी में लिपटी हुई उसकी 7-8 साल की जो बच्ची थी उसकी ओर इशारा किया और रोते रोते कहने लगी कि मेरी बच्ची बहुत बीमार है, उसके इलाज में बहुत खर्चा आएगा। मैं तो घरों में जा कर के झाड़ू पोछा करके जैसे तैसे अपना पेट पालती हूँ, मैं अपनी बच्ची का इलाज कैसे करवा पाऊँगी। सेठ ने कहा तो किसी से उधार मांग लो। इस पर औरत बोली, मैंने सबसे मांग कर देख लिया, खर्चा बहुत है और कोई भी देने को तैयार नहीं। तो सेठ ने कहा तो ऐसे रात को रोने से क्या मिल जाएगा। तो औरत ने कहा कि कल एक संत यहाँ से गुजर रहे थे, तो मैंने उनको अपनी समस्या बताई। तो उन्होंने कहा, बेटा तुम सुबह 4 बजे उठकर अपने ईश्वर से फरियाद करो, उनसे मदद मांगो, बोरी बिछा कर बैठ जाओ और रो रो कर गिड़गिड़ा कर उनसे मदद मांगो। वो सबकी सुनते हैं, वो तुम्हारी भी सुनते हैं। तुम्हारी इच्छा, तुम्हारे हृदय की मांग जरूर पूरी होगी। मेरे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था, इसीलिए मैं उनसे मदद मांग रही थी। और ये कहकर वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। ये सब सुन कर के सेठ का दिल पिघल गया। उसने तुरंत ही फ़ोन लगाकर एम्बुलेंस बुलाई और उस लड़की को एडमिट करवा दिया। डॉक्टर ने 1.5 लाख का खर्चा बताया। तो सेठ ने उसकी जवाबदारी अपने ऊपर ले ली और उस बच्ची का इलाज करवाया और उस औरत को अपने यहाँ नौकरी दे करके अपने बंगले के सर्वेंट क्वार्टर में जगह दी और उस लड़की की पढ़ाई का जिम्मा भी खुद उठाया। वो सेठ कर्म प्रधान तो था ही, पर नास्तिक था। अब उसके मन में सैकड़ों सवाल चल रहे थे, क्योंकि उसकी बेचैनी तो उस वक्त ही ख़त्म हो गई थी जब उसने एम्बुलेंस को बुलवाया था। वो ये सोच रहा था कि आखिर वो कौन सी ताकत है जो मुझे वहाँ तक खींच ले गई। क्या यही परमेश्वर है? फिर सारा संसार धर्म, जात पात, गरीबी अमीरी में आपस में क्यों लड़ रहा है? क्यों न मैंने उस औरत से उसकी जात पूछी, क्यों नहीं मैंने उसका धर्म पूछा। बस ईश्वर ने उसका दर्द देखा और मुझे इतना घुमाया और धीरे से मुझे उसके घर तक पहुंचा दिया। अब सेठ समझ चुका था कि कर्म के साथ साथ सेवा भी कितनी जरूरी है, क्योंकि इतना सुकून उसे अपने जीवन में कभी नहीं मिला था। मानव का पहला धर्म ही है हर प्राणी की सेवा करना। यही उसकी भक्ति है, यही मालिक की सच्ची इबादत है। यदि ईश्वर की कृपा या उनकी रहमत पाना चाहते हो तो फिर इंसानियत को अपनाओ और समय समय पर जो मदद का इच्छुक हो,
जहाँ मदद की ज़रूरत हो, जो लाचार हैं, बेबस हैं, उनकी मदद करो, क्योंकि ईश्वर इन्हीं के आसपास रहता है। जो दूसरों की मदद करता है तो परमात्मा खुद उसकी मदद करता है।